आरम, जिन, कल मेरी एंगेजमेंट है और जल्द ही शादी भी करने वाला हूँ। पर तुम दोनों का क्या? तुम दोनों के नज़रों में कोई है या नहीं जो तुम्हें लगे वो तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर साबित होगा? नहीं है आंख, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी तुम दोनों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मेरे बाद तुम्ही दोनों की ही टर्न है। यांग, आप भी अभी सिर्फ एंगेजमेंट ही कर रहे हो, शादी नहीं। और रही बात हमारी, तो ये सब सोचने के लिए हमारे पास अभी बहुत टाइम है। मैं जिनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये सब सोचने के लिए हमारे पास अभी टाइम है। जिमिन, ते कहाँ है? वो एंगेजमेंट में क्यों नहीं आया? यहाँ आने से पहले मैंने उसे कॉल किया था, पर उसने कहा उसे कुछ ज़रूरी काम है तो वो नहीं आ पाएगा। आराम, जैन, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। प्लीज़ यहाँ आओ। जियो माँ आए। गाइस, तुम लोग यही एंजॉय करो, हम अभी आते हैं। अगर तुम नहीं भी आओगे हम तब भी एंजॉय करेंगे। सो टेक योर ऑन स्वीट टाइम। ठीक है, तो हम लोग आराम से आते हैं। तब तक तुम लोग खुद ही मैनेज कर लो कि उस इंग्लिश बार टेंडर से ड्रिंक्स कैसे लेने हैं। क्या तुम लोगों ने इंग्लिश बार टेंडर क्यों रखा है? क्योंकि हमारी मर्जी। चलो जिन, चलते हैं। तुमसे किसने कहा था सेविज बनने के लिए? ये रिप्लाई मैंने सुबह रील्स में देखा था, बड़ा कूल लग रहा था। आरम, ये 2 वाटर बॉटल के बंडल्स बाहर फूड टेबल पे रख दो। और जिन, हमें एक पूरा डब्बा डिस्पोजेबल स्पून्स के चाहिए, वो स्टोर रूम में रखे होंगे। मैं तब तक बाकी गेस्ट को देख के आती हूँ। ठीक है अम्मा। ठीक है अम्मा। अम्मा ने ये तो बताया कि स्पून स्टोर रूम में है, पर एग्जैक्टली कहाँ? ये क्या है? तो ये यहाँ रखे थे। टाइम इतनी जल्दी बीत गया, ऐसा लगता है कल की ही बात हो। यहाँ अब क्या कर रहे हो? मैं ट्रीज प्लांट कर रहा हूँ। टीचर ने बोला था हमें ढेर सारे ट्रीज प्लांट करने चाहिए। यहाँ चलो ना, हाइड एंड सीक खेलते हैं। क्या बस हम दोनों? हाँ, बस हम दोनों। हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, है ना? हाँ, हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हम दोनों ही छिपे हुए हैं, है ना? हाँ, तो हमें ढूंढ कौन रहा है? कोई नहीं। तो हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? छिपे हुए हैं। और ढूंढ कौन रहा है? कोई नहीं। हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। इस गेम में एक को छिपना होता है और दूसरे को ढूंढना होता है। तुम्हें इतना नहीं पता टम्बो? मुझे पता है, बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ हयांग, हमेशा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ टम्बो। हम दोनों भाई हैं। फुटन कितने खूबसूरत थे। जेन, अम्मा ने तुमसे कुछ मंगाया था ना? यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, बस हमारी ये बचपन की कुछ तस्वीरें देख रहा था। सच में? मुझे भी दिखा। वाओ, तुम इस फोटो में बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे हो। आराम, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो तुम मुझे हयांग बुलाया करते थे और मैं एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी केयर करता था। सुनने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती, पर इसका एक अलग मतलब है। और मेरी फीलिंग्स का भी। हाँ माना, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, पर जिन, तुम्हें तो पता है ना, उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। उस सब पे यकीन करना और रियलिटी को एक्सेप्ट करना हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन जो सच था वो तो सच था। हम उसे बदल नहीं सकते थे। इसीलिए किसी तरह से अपने दिल को समझाकर हमने खुद की सच्चाई एक्सेप्ट की।
और अम्मा पापा के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनजान बनते बनते मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे ही नहीं पता चला। मैंने खुद को बहुत समझाया पर मेरा दिल माना ही नहीं। मुझसे मेरी फीलिंग्स कंट्रोल ही नहीं हुई और लास्ट में मैंने खुद से ही हार मानकर अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो अब तुम ही बताओ, जब हमारा प्यार 24 घंटे हमारे नज़रों के सामने हो, हमारे करीब हो, तो कोई कैसे खुद को कंट्रोल करे। दिन तो गुजर भी जाता है पर रात कैसे गुजरे। आरम, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी ज़िद ने मुझे भी मजबूर ही कर दिया। तुम्हारे प्यार ने मुझे दूर नहीं जाने दिया, लेकिन मेरे डर ने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, मेरी फीलिंग्स को इग्नोर किया। पर अब मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ आरम। आई लव यू। क्या सच में जिन, तुमने भी जो कहा वो सच है ना? बोलो सच है? हाँ, आई लव यू। जिन, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम इधर आओ। तुम दोनों फाइट कैसे सॉल्व करते हो? मैं सॉरी बोलता हूँ और ये डिसाइड करती है कि मुझे माफ़ करना है या नहीं। वैसे काम ही क्यों करते हो? तुम दोनों को क्या हुआ? ये फ्री का नेचुरल हाइलाइटर क्यों लगा रखा है? हाँ, क्या मतलब इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? ब्लश कहाँ, हम तो खुश हो रहे हैं। इतना खुशी का माहौल है, हमारे भाई की एंगेजमेंट हुई है आज। हाँ बिल्कुल, हमें खुशी है कि हमारे हयांग भी अब अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं। बच्चों, काफ़ी देर रात हो चुकी है, आप लोगों को यहीं रुक जाना चाहिए। इतनी देर रात ड्राइव करना सेफ नहीं। ठीक है अम्मा। ठीक है आंटी। जेहो पर आयु तो एक रूम शेयर करेंगे ही, लेकिन जिमिन और शुगा एक रूम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? हमें एक दूसरे के साथ रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। और भला तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने में क्या ही प्रॉब्लम होगी? नहीं, जेहोप और आयु मैरिड हैं, पर तुम दोनों मैरिड नहीं हो, तो तुम दोनों का शादी से पहले एक रूम में सोना ठीक नहीं है। वैसे हमारे और भी कुछ खास गेस्ट स्टे बैक कर रहे हैं, इसलिए कोई भी गेस्ट रूम खाली नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, जिमिन तुम मेरे साथ सो जाओ और शुगा तुम कहीं और मैनेज कर लो। जब कोई गेस्ट रूम खाली ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा? और उससे भी बड़ी बात, अंकल कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, हम दोनों एक रूम शेयर कर सकते हैं। तुम मेरे साथ आ जाओ। आपके साथ? अर्जुन, तुम आज आरएम के रूम में उसके साथ मैनेज कर लो। जी अम्मा ठीक है। अब तो ऑफिशियली मेरा तुम पे पूरा हक है, तो अब तो मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं टोकोगे। यार शिखा, तुम सोई नहीं अभी? तुम अपना फ़ोन लेके सोफे पे क्या कर रहे हो? नहीं, वो बस कुछ ईमेल चेक कर रहा था। तुम बताओ, तुम सोई नहीं अभी तक? आज मैं तुम दोनों के साथ ही सोऊंगा। क्या? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, तुम तो अप्पा के साथ सो रहे थे ना? हाँ यार, तुम्हारे अप्पा काफ़ी ज़ोरों से खर्राटे ले रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं सो पा रहा हूँ। और मैं चाहकर भी जिमिन के पास जा नहीं सकता, आयु और जेहब के पास जाने का कोई सवाल नहीं बनता, बचे तुम दोनों। तो यहीं आ गया। मेरा मन कर रहा है, लेकिन अफसोस शुगा, लेकिन हम हमारे बेड पे 3 लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 लोग आराम से कर सकते हैं। तुम सोफे पे ही सो रहे हो।
इसकी तो मैं बच्चों, कल रात अच्छे से नींद आई ना? जी आंटी। जी आंटी। हाँ बिल्कुल, हमारी नींद हराम करके तुम्हें अच्छी नींद आनी भी चाहिए। ठीक है, तो अब जब सब लोग यहाँ हैं तो हमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अगले महीने हमने RM अर्जुन की एंगेजमेंट मिस्टर ली के बेटों से फिक्स कर दी है। क्या? कब, कैसे, क्यों? आपने एंगेजमेंट फिक्स कर दी और हमसे पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा? तुम लोगों से पूछते तो कोई ना कोई बहाना बना के टाल ही देते, इसलिए डायरेक्ट एंगेजमेंट ही फिक्स कर दिया। अब तुम्हारा भाई अपनी लाइफ में सेटल हो रहा है तो हमें तुम दोनों के बारे में भी तो सोचना है ना। RM, जिन, ली के दोनों ही बेटे बहुत अच्छे हैं। हम बस उनसे एक ही बार एंगेजमेंट में मिले हैं और वो हमें बहुत पसंद आए। तुम लोग भी एक बार उनसे मिल के देखो, वो तुम दोनों को भी ज़रूर पसंद आएंगे। लेकिन उम्मा अप्पा। क्या लेकिन? अभी सिर्फ तुम दोनों की एंगेजमेंट ही हो रही है, शादी में अभी टाइम है। तो क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को? क्या तुम दोनों किसी और को पसंद करते हो? क्या हुआ? क्या तुम दोनों की ज़िंदगी में पहले से ही कोई है? अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारी शादी उन्हीं दोनों से कराएंगे जिन्हें तुम पसंद करते हो। वो चाहे जो हो और जैसे भी हो, हम बस तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम उन दोनों से सिर्फ एक ही बार मिले थे और हमें वो बहुत पसंद आए। तुम दोनों भी उनसे एक बार मिल के देखो तो सही, वो तुम्हें भी ज़रूर पसंद आएंगे। वैसे गाइस ठीक ही है, एक बार मिलने में क्या जाता है। पसंद आए तो ठीक है, वरना मूव ऑन टू द नेक्स्ट। शायद ये ज़िंदगी में से पहली बार था कि मुझे शुगा का सजेशन पसंद आया है। थैंक यू सो मच अंकल। गाइस वैसे शुगा का सजेशन बिल्कुल बुरा नहीं है, एक बार लड़कों से मिल तो लो, पसंद आए तो बारात लेके चलेंगे, वरना सॉरी लेटर भेज देंगे। वैसे आरम यांग और जिन यांग, क्या सच में आप दोनों के दिल में कोई नहीं है? नो लव, नो क्रश? अच्छा ठीक है, आरम यांग, जिन यांग, बाकी लोग क्या कहते हैं वो भूल जाइए और अभी सिर्फ अपने दिल की सुनिए और बताइए, इज देयर रियली एनी जेन्युइन रीज़न टू रिफ्यूज़ दिस एंगेजमेंट? एग्जैक्टली, हम आपके सीरियस पेरेंट्स नहीं हैं, हम दोस्त हैं। स्कूल टाइम से लेकर आज तक हमने कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखे हैं। अगर कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट टेल अस। हम आपको किसी भी चीज़ के लिए डांटने या फिर अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल तो नहीं करने वाले हैं। स्पीक अप। ऑल राइट गाइस, आई एडमिट, मैं किसी से प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता हूँ। वो मेरी दुनिया है। मैं भी किसी से प्यार करता हूँ और सिर्फ उससे ही शादी करना चाहता हूँ। तो जब घर पे पूछा गया कि कोई पसंद है या नहीं, तब तुम दोनों ने अपना दिमाग और ज़ुबान एयरप्लेन मोड पे डाल रखा था। हमने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि हम डरे हुए थे। लेकिन क्यों, किस चीज़ से? हम डरे हुए थे क्योंकि अगर अम्मा पापा को पता चला कि हम किन से प्यार करते हैं तो वो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट हमें अलग कर देंगे। वो हमें जान से भी मार सकते हैं। नो वे हयांग्स, आप दोनों कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल गाइस, तुम्हारे पेरेंट्स भले स्ट्रिक्ट और सीरियस हैं बट वो अंडरस्टैंडिंग भी हैं। उन्होंने तो तुमसे खुद पूछा था कि तुम्हें कोई पसंद है या नहीं, तो वो बाद में मना क्यों करेंगे? तुम लोगों को अभी पूरी बात नहीं पता, इसलिए तुम्हें ये सब इतना आसान लग रहा है। गाइस, हमने तुम लोगों से एक बहुत बड़ी बात छिपाई है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कौन सी बात छिपाई है? लेकिन पहले तुम लोग हमसे वादा करो कि पहले हमारी पूरी बात सुनोगे, उसके बाद ही रिएक्ट करोगे। ठीक है, आराम से बताओ, हम तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। तो जैसा कि तुम लोग ये जानते हो
कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों जुड़वा तो क्या, सगे भाई ही नहीं हैं।